क्या आप सोचते हैं कि मृत्यु के बाद हम अपने परिवार और दोस्तों से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे? क्या आप इस प्रश्न को लेकर अनिश्चित हैं कि स्वर्ग में जाकर हम अपने प्रियजनों को पहचान पाएंगे या नहीं? क्या बाइबल इस विषय में कोई स्पष्ट उत्तर देती है? प्रिय भाइयों और बहनों, यह प्रश्न न केवल रोचक है, बल्कि हमारे विश्वास और आशा का केंद्र भी है। जब हम अपने किसी प्रिय को खो देते हैं तो मन में यही सवाल उठता है, क्या मैं उनसे स्वर्ग में मिलूंगा? क्या वे मुझे पहचानेंगे? आज के इस वीडियो में हम बाइबल से उन गहरी सच्चाइयों को खोजेंगे जो इस प्रश्न का उत्तर देती हैं। हम देखेंगे कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमें क्या सीखने को मिलता है, स्वर्ग में हमारी स्थिति कैसी होगी और क्या हमारी पहचान बनी रहेगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपके मन में शांति और आशा लाएगा। अगर आप इस तरह के बाइबल आधारित संदेश चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने परिवार व दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अद्भुत सच्चाई को जान सकें। बाइबल स्वर्ग के बारे में क्या कहती है? स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्वर्ग क्या है और परमेश्वर ने उसे किस उद्देश्य से बनाया है। बहुत से लोग स्वर्ग को केवल एक कल्पना मानते हैं या सोचते हैं कि यह केवल आत्मिक स्तर पर मौजूद है, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है जहां परमेश्वर का राज्य पूर्णता में प्रकट होता है। यीशु ने स्वयं स्वर्ग के बारे में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं। यूहन्ना 14:2। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग कोई काल्पनिक या भावनात्मक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक वास्तविक स्थान है जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। यदि स्वर्ग वास्तविक है तो वहां हमारा अस्तित्व भी वास्तविक होगा। हम केवल आत्मिक रूप में नहीं, बल्कि एक महिमामयी शरीर में वहां उपस्थित रहेंगे। स्वर्ग में क्या नहीं होगा? वहां मृत्यु नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21:4। वहां पीड़ा और दुहक नहीं होगा। यशायाह 25:8। वहां आंसू नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य 7:17। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या हम वहां अपने परिवार और मित्रों को पहचान पाएंगे? इसका उत्तर हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान से मिलता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारी पहचान बनी रहेगी। यीशु मसीह ने जब मृत्यु पर जय पाकर पुनरुत्थान किया तो उनका शरीर पहले जैसा नहीं था, बल्कि एक महिमामयी और अनश्वर शरीर था। लेकिन क्या उन्होंने अपनी पहचान खो दी? बिल्कुल नहीं। जब मरियम मगदलीनी ने यीशु को देखा तो पहले वह उन्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन जब यीशु ने उसका नाम लिया तो उसने तुरंत पहचान लिया। यूहन्ना 20:16। जब दो शिष्य इम्माउस के रास्ते पर यीशु के साथ चल रहे थे तो वे पहले उसे नहीं पहचान सके, लेकिन जब यीशु ने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गईं और वे पहचान गए। लूका 24:30-31। जब यीशु अपने चेलों के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उनके हाथों और पैरों के घावों को छूकर पहचाना। यूहन्ना 20:27-28। इसका क्या अर्थ है? पुनरुत्थान के बाद भी यीशु की पहचान बनी रही। उनके चेलों ने उन्हें पहचाना, हालांकि उनका शरीर एक नया, महिमामयी और अनश्वर शरीर था। इससे हमें आश्वासन मिलता है कि जब हम स्वर्ग में होंगे तब भी हमारी पहचान बनी रहेगी और हमारे प्रियजन हमें पहचान पाएंगे। परमेश्वर कोई भ्रम पैदा नहीं करता, बल्कि वह हमारे रिश्तों और पहचान को बनाए रखता है ताकि हम प्रेम और अनुग्रह में उसके साथ अनंत जीवन बिताएं। यदि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद पहचाने जा सकते हैं तो उनकी संतान हम भी स्वर्ग में पहचाने जाएंगे। मूसा और एलिय्याह की उपस्थिति, क्या यह प्रमाण है? यीशु के जीवन में एक अद्भुत घटना हुई जिसे हम रूपांतरण पर्वत की घटना के नाम से जानते हैं। मत्ती 17:1-3। यीशु अपने 3 शिष्यों पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पर्वत पर ले गए। वहां मूसा और एलिय्याह यीशु के साथ प्रकट हुए। चेलों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन कैसे? मूसा और एलिय्याह तो कई सौ साल पहले मर चुके थे। उनके पास अब भौतिक शरीर नहीं था,
फिर भी उनकी पहचान बनी रही। चेलों ने बिना किसी परिचय के ही उन्हें पहचान लिया, जो दर्शाता है कि स्वर्ग में हमारी आत्मिक पहचान बनी रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर्ग में हम अपने पूर्वजों और प्रियजनों को पहचान सकेंगे, जैसे चेलों ने मूसा और एलियाह को पहचाना था। परमेश्वर स्वर्ग में हमें एक नए, अनंत और महिमामयी शरीर में रहने की आशीष देता है, लेकिन वह हमारी पहचान को नष्ट नहीं करता। दाऊद और उसका पुत्र, क्या यह पुनर्मिलन का प्रमाण है? बाइबल में एक और अद्भुत घटना है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि परमेश्वर के लोग मृत्यु के बाद भी एक दूसरे को पहचान सकते हैं। यह घटना राजा दाऊद और उसके पुत्र की है। 2 शमूएल 12:22-23 में जब दाऊद का छोटा बच्चा बीमार पड़ा तो उसने लगातार उपवास किया और परमेश्वर से उसकी जान बचाने की प्रार्थना की। लेकिन जब बच्चे की मृत्यु हो गई तो दाऊद ने उपवास छोड़ दिया और सामान्य जीवन जीने लगा। इस पर उसके सेवकों ने आश्चर्य से पूछा कि अब उसने प्रार्थना करना क्यों बंद कर दिया। तब दाऊद ने कहा, जब तक वह बच्चा जीवित था मैं उपवास करता और रोता था, क्योंकि मैं सोचता था कि कौन जाने, शायद यहोवा मुझ पर दया करे और बालक जीवित रह जाए। पर अब जब वह मर चुका है तो मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे फिर ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, पर वह मेरे पास नहीं लौटेगा। 2 शमूएल 12:22-23। इसका क्या अर्थ है? दाऊद ने यह स्पष्ट किया कि वह जानता था कि वह अपने मरे हुए पुत्र से फिर से मिलेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्माएं मौजूद रहती हैं और परमेश्वर के लोगों का पुनर्मिलन निश्चित है। दाऊद यह नहीं कह रहा था कि वह केवल आत्मिक रूप से अपने पुत्र से जुड़ेगा, बल्कि यह उसकी गहरी आशा थी कि स्वर्ग में एक दिन वह फिर अपने पुत्र को पहचान सकेगा और उसके साथ रहेगा। क्या यह हमारे लिए आशा नहीं जगाता? यदि परमेश्वर दाऊद को यह विश्वास देता है कि वह अपने प्रियजन को फिर से देखेगा, तो वह हमें भी वही आशा देता है। लाजर और धनवान व्यक्ति क्या मरे हुए पहचान सकते हैं? यीशु ने लूका 16:19-31 में लाजर और धनवान व्यक्ति की कहानी बताई। यह कहानी स्वर्ग और मृत्यु के बाद जीवन को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2 पात्र हैं। पहला एक धनवान व्यक्ति जो ऐशो आराम से जीता था लेकिन परमेश्वर से दूर था। दूसरा एक गरीब भिक्षुक लाजर जो परमेश्वर पर विश्वास रखता था और बहुत कष्टों में था। जब दोनों की मृत्यु हुई तो लाजर स्वर्ग में अब्राहम की गोद में पहुंचा और धनवान व्यक्ति नरक की पीड़ा में पड़ा। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। धनवान व्यक्ति ने अब्राहम और लाजर दोनों को पहचान लिया। उसने अब्राहम से विनती की कि वह लाजर को पानी लेकर भेजे ताकि वह अपनी पीड़ा में कुछ राहत पा सके। इससे क्या सिद्ध होता है? मृत्यु के बाद भी व्यक्ति की आत्मा की पहचान बनी रहती है। नरक में पड़े धनवान ने न केवल अब्राहम को पहचाना बल्कि लाजर को भी पहचान लिया, जिससे स्पष्ट होता है कि हम मृत्यु के बाद भी अपनी पुरानी पहचान को भूलते नहीं हैं। स्वर्ग में भी हमारी पहचान और हमारे प्रियजनों की पहचान बनी रहेगी। यह कहानी स्वर्ग की वास्तविकता और पुनर्मिलन की पुष्टि करती है। परमेश्वर हमें इस सत्य से आशा देता है कि जो भी मसीह में मरे हैं वे स्वर्ग में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमने बाइबल के गहरे सत्य को जाना कि स्वर्ग केवल आत्माओं की स्थिति नहीं बल्कि एक वास्तविक स्थान है जहां हम अपनी पहचान के साथ जीवित रहेंगे। हमने देखा कि राजा दाऊद को अपने स्वर्गीय पुनर्मिलन की आशा थी। लाजर और धनवान की कहानी ने सिद्ध किया कि मृत्यु के बाद भी पहचान बनी रहती है। यीशु के रूपांतरण में मूसा और एलियाह को तुरंत पहचाना गया, जिससे स्पष्ट होता है कि स्वर्ग में हमारी आत्मिक समझ इतनी बढ़ जाएगी कि हमें किसी परिचय की जरूरत नहीं होगी। यीशु का पुनरुत्थान हमारी सबसे बड़ी आशा है। उन्होंने दिखाया कि मरे हुए शरीर भी महिमामयी होकर जीवित हो सकते हैं। याद रखें, स्वर्ग कोई कल्पना नहीं बल्कि यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए वास्तविक और सुनिश्चित आशा है। मसीह में मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां हम अपने प्रियजनों से पुनर्मिलन करेंगे और अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। यह सत्य सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे परिवार, मित्रों और सभी प्रियजनों को जानना चाहिए।
तो अभी इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ साझा करें। अपने माता पिता, भाई बहनों, दोस्तों और चर्च के सदस्यों के साथ अभी एक कार्य करें। इस सत्य को फैलाने के लिए इसे शेयर करें और कम से कम 10 लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले आत्मिक संदेशों से खुद को और अपने परिवार को आशीषित करें। यीशु मसीहा ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। तो क्या आप इस महान आशा में जीने के लिए तैयार हैं? अभी अपना निर्णय लें।